अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज अपनी ये शेयर मार्केट से रिलेटेड चौथी वीडियो है, जिसके अंदर अपन आरओसी के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको स्टॉक पी और बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड इनके तीनों के बारे में डिटेल में बताया है कि इनका क्या मतलब होता है, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इनका क्या मतलब एस्टिमेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी चीजें बताई। आज अपन आरओसीई के बारे में देखते जा रहे हैं। तो आरओसीई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यह एक जो है क्या है, एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशो है। तो आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आइए अपन इसको जो सिंपल वर्ड के अंदर समझते हैं। तो आरओसीई बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल से कितना प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि कंपनी एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के क्या है वो दिखाता है। तो जो एक कंपनी है वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो ये हमारा आरओसी बताता है एट एट सिंपल वर्ड। तो फॉर्मूला जो है आरओसी का वो देखते हैं कि आरओसी का जो फॉर्मूला वो होता है एबिटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। मीन्स एबिटा यहाँ पे हमारे को बताता है। जो एबिटा आपने ये वर्ड शार्क टैंक के अंदर भी सुना होगा। तो वहां पे भी एबिटा एबिटा वर्ड जितनी भी कंपनी आती है वो एबिटा के बारे में जो शार्क से वो पूछती है। तो एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो उनकी अर्निंग होती है वो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की जो अर्निंग होती है उनकी, उसे एबिटा कहते हैं। और जो कैपिटल जो होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है टोटल कैपिटल टू जो बिजनेस में लगी हुई है, उसे हम कैपिटल एम्प्लॉय कहते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि एक अगर एक कंपनी का एबिटा जो 20 लाख है और कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉय 100 लाख है, तो उसका आरओसी होगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इजिकल टू 20%। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो 100 रुपये लगा रखे है तो उस पर 20 रुपये वो कमा रही है। 100 रुपये लगाने पे कंपनी को कितने 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है या 20 रुपये वो कमा रही है। तो याद रखना हमारे को एक चीज कि जो हायर आरओसी होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम में कर रही है, उसकी फ्यूचर में ग्रोथ है और वो अभी भी प्रॉफिटेबल है, वो अच्छा कमा रही है। तो ये हमारे जो एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, हमारे के लिए क्या होता है, एक गुड साइन होता है। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड और आज बताया आरओसी, इन सब के बारे में आपको अच्छे से क्या करना है, वीडियो को देखना है। एक नहीं, दो नहीं, 4 बार देखना है, जब तक आपको समझ में नहीं आए। और इसके नोट्स वगैरह भी बनाने हैं। तो इनको समझने के बाद जो आपको आगे का जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी इन्वेस्टिंग। तो उसके अंदर भी उससे रिलेटेड वीडियोस भी आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या करना रहता है। तो सबसे पहले जो हमें क्या है, बेसिक सीखना रहता है। तो कोई भी आप स्टॉक मार्केट को ऐसे एज ए लैंग्वेज ले सकते हो, ये एक लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज को हमारे को सीखना है, ये लैंग्वेज हमें से क्या कहना चाहती है, ये हमारे से क्या पूछना चाहती है, ये हमारे से क्या बुलवाना चाहती है। तो ये हमारे जो होता है एज ए लैंग्वेज लेना है। तो इस लैंग्वेज को सीखने के पहले ये इसके आप समझ लो कीवर्ड्स हैं। तो इनका वर्ड्स को, ये अल्फाबेट्स मान लो, इनको अल्फाबेट्स को अपने सीखना है। तो अगर ये अल्फाबेट्स अपन को अच्छे से आ जाएंगे तो हम लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो कुछ हलचल वगैरह होगी, स्टॉक कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इसके बारे में हमें क्या है, पता रहेगी कि ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने इसके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सीखा हुआ है। तो ये आपने देखा। तो अब इसका आर ओ सी के अपन जो है एक दो प्रैक्टिकल देखते हैं। तो गेल इंडिया जो एक अब गवर्नमेंट के साथ में काम करने वाली है कंपनी है। तो इसके अंदर जो इसका आर ओ सी दिख रहा है आपको 14.4 और इसका आर ओ ई दिख रहा है 14.1। तो अभी अपन ने देखा कि आर ओ सी का मतलब होता है जितने इनने पैसे लगा रहे हैं उतने में ये कितनी मतलब टोटल कैपिटल पे अर्निंग करी। तो इसकी टोटल जो कैपिटल है उस पे ये 14% की जो है क्या है, अर्निंग कर रही है। तो आरओई के बारे में अपन देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आइए इसके एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये तो अपना एग्जांपल था इसका। अब अपना एक और एग्जांपल देखते हैं एन बी सी सी का। एनबीसीसी का, तो एनबीसीसी में देखते हैं। तो एनबीसीसी का आर ओ सी ई दिखता है आपको उनको 32.2 और आर ओ ई दिखता है 25.5%। तो तो जब भी आर ओ सी ई और आर ओ ई, आर ओ सी ई हमेशा हायर होता है, आर ओ ई हमेशा लोअर होता है, ऐसा मोस्ट ऑफ केस में होता है। तो आई होप आपको आर ओ सी ई आर ओ ई के बारे में पता हुआ होगा।
तो अब यही मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।